देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं अगर देश की राजधानी की बात की जाए तो कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। रोजाना कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मामलों को देखते हुए हर जिले के डीएम को शमशान घाट बनाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। रोजाना 1000 के आसपास मामले आ रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा जो है 20,000 को पार कर गया है। अब शवों को दफनाने के लिए शमशान घाट के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और ये पूछा कि नए शमशान घाट कहां पर बनाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया कि मरीजों के लिए बेड क्षमता बढ़ाई जाए। आपको बता दें, डीडीएमए ने जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि इसको जल्दी से जानकारी इसकी दी जाए। तो आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया है। यह बड़ी खबर फिलहाल। नए शमशान घाट कब्रिस्तान बनाने की प्लानिंग जो है सरकार कर रही है और लगातार यहां पर लोगों की जो बढ़ती संख्या है उसकी वजह से ये प्लान किया जा रहा है। तो इंडोर स्टेडियम में मरीजों के लिए बेड बनाए जाएंगे। दिल्ली में अब लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसलिए जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है। 24 घंटे में 201 मौत और अब तक 5,606 लोगों की गई जान। दिल्ली के ये आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली में खतरा कितना बड़ा है बता रहे हैं। कोरोना का मीटर हाई है। दिल्ली की जान पर बन आई है। दिल्ली में स्मशान और कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ रही है। लोग स्मशान और कब्रिस्तान तक में बुकिंग करा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा लीजिए हालात कितने विस्फोटक हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की हुई मौत है। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वो नए कब्रिस्तानों और शमशान घाटों की जगह की पहचान करें। दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि हालात अगर काबू नहीं हुए तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इन मुर्दों को दफनाने या जलाने की कोई जगह ही ना बचे। स्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों का तांता लगा है। शव कतारों में लगी हैं। दिल्ली सरकार भी इस विपदा और त्रासदी से अनजान नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और ज्यादा स्मशान और कब्रिस्तान बनाने की योजना बना रही है। इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है। डीडीएमए ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेड क्षमता बढ़ाने और दाह संस्कार के लिए नया क्रिमेशन ग्राउंड की पहचान एडवांस में करें, जिससे कि आगे की प्लानिंग करने में सहूलियत होगी। कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड लगाने की क्षमता बढ़ाना, मल्टीपर्पज हॉल, बैंक्वेट हॉल, इंडोर स्टेडियम में बेड तैयार होंगे। दाह संस्कार के लिए अतिरिक्त इंतजाम करना। अभी दाह संस्कार की कितनी लोकेशन है, दाह संस्कार के लिए कौन सी जमीन की पहचान किस लोकेशन पर की गई, दाह संस्कार के लिए लोकेशन रिहायशी इलाकों से उचित दूरी पर होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं। कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे तो कई शवों को कब्रिस्तान भी नसीब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब कुछ कदम उठा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुमार, सबसे पहला सवाल तो यही कि कब्रिस्तान को बनाने का आदेश दे दिया गया है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, उधर लोगों सुझाव मांगे गए, तो कई सारी चीजें निकल कर आ रही। एक तरफ कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, नॉर्मल बीमारी है, फिर कब्रिस्तान ऑर्डर हो रहा है, लोगों सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार असमंजस में है? देखिए, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है एक तरीके से शुभंकर। अगर आप थोड़ा सा पहले जाए तो आपको याद होगा कि डायरेक्टर एम्स ने कहा था कि जून और जुलाई में पीक आ सकता है जी। और जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, प्रतिदिन 1000 केस अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो ये कोई बहुत ही अच्छी खबर नहीं है सरकार के लिए। सरकार की कोशिश तो कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। सरकार लोगों के मन से भय दूर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी उन तैयारियों को भी अंतिम रूप दे रही है, जिसके तहत यदि पीक से मामला आता है तो क्या स्थिति बनती है। कल ही दिल्ली सरकार ने रेलवे को कहा था कि वो आइसोलेशन वार्ड अवेलेबल करवाए और सतूर बस्ती में 160 बेड का रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड अवेलेबल करवा भी दिया है। कल डीडीएमए ने लेटर लिखा सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप जो है इंडोर स्टेडियम जो कि एसी हो अगर संभव है तो, मल्टीपर्पज हॉल, बैंक्वेट हॉल, इन सभी जगहों पर आप कोशिश कीजिए कि उसको कोविड बेड में तब्दील कीजिए। ये स्थिति तब नजर आती है शुभंकर जब पीक आ जाता है। आपको याद होगा देश में कभी अगर प्लेस फैला तो उसके हिसाब से सैनिटोरियम वगैरह बनाया गया था, जब बड़ी तादाद में लोग जो है वो एक तरह से कह सकते संक्रमित हो रहे थे। वही स्थिति दिल्ली में अब देखने नहीं तो को क्या मिल कुमार रही है। कुंदन हम ये भी मान लें कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने सभी चीजों को छूट दे रखी है कि अब धीरे धीरे सारी चीजें खुलती जा रही हैं, उसके मद्देनजर वो ये मान के बैठी कि नहीं अब मामले बढ़ने वाले हैं, जहां हमने छूट दी है तो उसका असर देखने को मिलेगा, इसलिए अस्पताल बढ़ा दें, शमशान घाट की तैयारियां कर दें।
लेकिन शुभांकर, सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अर्थव्यवस्था बचा ले या फिर किसी अपने लोगों को बचा ले। सरकार की परेशानी ये है कि ना तो लोग बच रहे हैं ना अर्थव्यवस्था बच रही है, तो धीरे धीरे सब कुछ को खोलना उन्होंने शुरू किया। दूसरी तरफ लोगों को यह मैसेज दिया है कि आपको कोरोना के साथ ही जीना होगा। अब ऐसी स्थिति में जब मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार अपनी इंतजाम अपने तरीके से कर रही है। इस पूरे प्रकरण में सरकार ये भी दावा कर रही है कि उसका रिकवरी रेट दिल्ली में 50% के आसपास पहुंच गया है, जो उनके लिए राहत भरी खबर है। ये बात सही है कि रिकवरी रेट 50% पहुंच गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि संक्रमण का केस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को जितने एहतियात बरतने चाहिए, आम लोग खुले घूम रहे हैं दिल्ली में सड़कों पे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना की कोई बीमारी ही नहीं थी। तो लोगों में डर खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है, और लोगों में इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही वजह है कि सरकार अपनी तैयारी, खास करके जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उसको दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन एक सवाल और होगा कि इतनी बड़े तादाद में आप हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, कोविड बेड बनाने की बात कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ कहाँ चलाएंगे, वो भी एक बड़ी समस्या है। और कई सारी समस्याओं से आने वाले दिनों में जो है हम आपको दो चार होना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जो कि हमेशा से कहा जा रहा है। बावजूद इसके लोग हैं जिनको अपनी जो है अर्थव्यवस्था की पड़ी है, अपनी घर की पड़ी है, और ऐसे में लोग बाहर निकल रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल या मास्क का इस्तेमाल या दूरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिसका असर संक्रमण पे शाम को देखने को मिलता है जब हेल्थ बुलेटिन आता है और 1000 केस से भी ज्यादा नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन तमाम जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।